पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस की प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड्स एंड डोर्स, रेट में कम, क्वालिटी में दम। राजस्व प्रकरण में लापरवाही, आरआई को निलंबित करने लांजी तहसीलदार और लामता के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी। कागजों में डबल ओडीएफ हो गया नगरपालिका, शहर के वार्ड नंबर 24 में खुल रही नगरपालिका के दावों की पोल। शहर के भीतर बढ़ा कोरोना का संक्रमण, सेंट्रल बैंक 2 दिन के लिए सील। जनपद पंचायत में एक और कर्मचारी मिला पॉजिटिव। जिला अस्पताल में दूसरे दिन भी नहीं हुई कोरोना की जांच, प्राइवेट लैब को टेस्टिंग की मिली अनुमति। आग में तुलगा जिले का जंगल, वन संपदा को हुआ बहुत ज्यादा नुकसान। व्यापारी संगठन ने लिया फैसला, 12 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा लालबर्रा का बाजार। गर्मी की शुरुआत होते ही जिले में आगजनी की घटना बढ़ गई है। बीते एक सप्ताह के दौरान लालबर्रा से लेकर लामता और गांगुलपारा घाटी में जंगलों में लगी आग की वजह से वन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ ही बेशकीमती वन संपदा संरक्षण पर कई सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को भी जिले के अलग अलग वन परिक्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जहां लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सर्किल, पंचेरा, मगरदर्रा, धापेवाड़ा, बालाघाट का गांगुलपारा, बंजारी घाट, सोनवानी बीट सहित जिले के अन्य सर्किट बीट में भीषण आगजनी की घटनाएं देखी गई, जहां देखते ही देखते आग की लपटों ने जंगल में लगे छोटे बड़े पेड़ पौधों, औषधि वृक्षों को अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन संसाधनों की कमी होने के चलते काफी देर तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थिति तो जंगल की जो है बहुत दयनीय स्थिति है, और जंगल के साथ साथ जो वन्य प्राणी है, जंगल को कारपोरेशन ने जो कटाई है, और जंगल कटा के कारपोरेशन ने सागुन का झाड़ लगाए। तो सागुन के झाड़ में होता क्या है, नीचे कोई खाने की चीज़ रहती नहीं, तो टोटल ही जंगली जानवर पूरे गांव में आ रहे हैं और वो शिकार हो रहे हैं। जो शिकारी होता है उनको एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिससे कि रोड में कहीं भी मिले जा रहे हैं आसानी से। ना फॉरेस्ट वाले उसको रोकथाम कर रहे हैं, ना कोई अधिकारी उसके लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो अभी जो आग लगी हुई है, धुआं भी दिखता होगा, रात्रि के समय आग भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या नाकाम साबित हो रहे हैं आग बुझाने? इसमें जो प्रशासन जो है, जो फॉरेस्ट विभाग है, उसमें पूर्ण रूप से नाकाम है। ना वो आग बुझा पा रहे हैं और ना ही जो जंगली जानवर है उसकी सुरक्षा करने के लिए अभी क्या। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डीएफओ गजेंद्र कुमार वरकड़े ने बताया कि जैसे जैसे उन्हें जंगलों में आग लगने की सूचना मिलती है, वैसे वैसे कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास आग बुझाने के लिए संसाधनों की कमी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलना की प्रशासकीय समिति की प्रधान कविता धुर्वे द्वारा शासकीय राशि का गबन करने के कारण उसे ग्राम प्रधान के पद से पृथक करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत अलना के तत्कालीन सचिव चरणलाल भुवनेश्वर द्वारा पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। ग्राम पंचायत अलना द्वारा पूर्व में कराए गए 2 सड़क निर्माण के कार्यों में राशि का आहरण करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है और कार्य के मूल्यांकन से अधिक राशि 6,72,908 रुपए का आहरण किया गया है। इस पर विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी द्वारा ग्राम पंचायत अलना की प्रशासकीय समिति की प्रधान कविता धुर्वे से 3,36,454 रुपए और ग्राम पंचायत अलना के तत्कालीन सचिव चरणलाल भुवनेश्वर से 3,36,454 रुपए की राशि वसूल करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में 3 अप्रैल को राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सीमांकन में लापरवाही के मामले में लामता चांगुटोला के राजस्व निरीक्षक
रजन सिंह कुरवेती को निलंबित करने लामता की नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर और लांजी के तहसीलदार आरपी मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। ऐसे प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। पोर्टल पर राजस्व प्रकरण आदेश के लिए जिस दिन लग जाते हैं उसी दिन उसके आदेश भी जारी हो जाना चाहिए। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। बैठक में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लामता चांगोडोला के राजस्व निरीक्षक रंजन सिंह कुरवेती द्वारा सीमांकन के प्रकरणों में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर कलेक्टर श्री आर्य ने राजस्व निरीक्षक रंजन सिंह कुरवेती को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सीमांकन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने के लिए लामता की नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर और लांजी के तहसीलदार आरपी मार्को को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। लालबर्रा में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार बालाघाट जिले की प्रवेश सीमा कंजई बैरियर में 2 अप्रैल से विशेष दल गठित कर अमले को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा सिवनी की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर प्रत्येक व्यक्तियों की जांच की जा रही है। पद्मेश की टीम ने मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर स्थित जिले की प्रवेश सीमा ग्राम पंचायत कंजई अंतर्गत बैरियर का जायजा लिया तो पाया कि प्रशासन द्वारा बैरियर में पुलिसकर्मियों, राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच कर रहे हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पे चेक पोस्ट में सभी जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं सिवनी से, भोपाल से, जबलपुर से, इंदौर से और अन्य सभी वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है उनकी। और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनका मोबाइल नंबर और नाम दर्ज किया जा रहा है रजिस्टर में। और जो वाहन उल्लंघन कर रहे हैं या मैंने चेक पोस्ट पर नहीं रुक रहे हैं उनको थाने में रोका जा रहा है। ये कार्रवाई यहाँ पे चल रही, संपादित की जा रही है शासन के निर्देश। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जरूरतमंद लोगों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट लैब को अनुमति प्रदान की है। इसके लिए टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क देना होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में देर होने के कारण बाहर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को कोरोना टेस्ट की सुविधा सुलभ कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत गोंदिया रोड पर मिड टाउन होटल के सामने मनीषा मिश्रा पैथोलॉजी लैब को कोरोना टेस्ट करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 700 रुपए का शुल्क रखा गया है और RT-PCR टेस्ट के लिए 1100 रुपए का शुल्क रखा गया है। डॉक्टर जैन ने बताया कि इस पैथोलॉजी लैब में कोरोना टेस्ट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में दी जाएगी। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन दी जाएगी। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति जिन्हें कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की शीघ्र आवश्यकता है, वे इस प्राइवेट लैब में निर्धारित शुल्क भुगतान कर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैंस के द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तथाकथित आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा वर्तमान में जिले में लॉकडाउन के जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा मन मुताबिक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर शराब व्यवसायियों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गुमटे ठेले लगाने वालों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीती रात नगर में रात्रि 11:30 बजे तक शराब दुकानें खुली रही और शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। तो समिति से एक ही सवाल है कि क्या चाय के ठेले और व्यापारियों के माध्यम से ही कोरोना फैल रहा है? उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री के द्वारा जिला अस्पताल में कोविड ICU का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वहां की व्यवस्था भी काफ़ी बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा टीकाकरण करवाया जा रहा है, लेकिन बालाघाट में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सरकार ही नहीं बल्कि भाजपा टीकाकरण करवा रही है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के द्वारा जो चालान काटे जा रहे हैं उसमें भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं गया तो कांग्रेस को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बालाघाट प्रशासन में जो एक तथाकथित आपदा समिति है, जिसमें बालाघाट के मंत्री, सांसद, विधायक और कुछ चिन्हित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ही शामिल हैं, जिन्होंने निर्णय लिया बालाघाट के विषय में कि रात्रि 9 बजे से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित कर दी गई है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस तथाकथित आपदा निवारण समिति ने जो शराब दुकानों को खुली छूट दी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल बीती रात्रि जो लॉकडाउन 9 बजे के बाद लगा और बालाघाट शहर की शराब दुकानों में भारी भीड़ देखी गई, कोरोना प्रोटोकॉल का किसी तरह से पालन नहीं किया गया और प्रशासन के माध्यम से ही रात्रि 11:30 बजे तक शराब दुकानों के माध्यम से जो आवाजाही चलती रही। तो हम कांग्रेस की ओर से हमारा यह सवाल जिला प्रशासन से है कि ये जो छोटे चाय के ठेले हैं या छोटे व्यापारी हैं या व्यापारी जो वर्ग हैं, क्या इनसे ही कोरोना फैल रहा है? इस तरह से शराब दुकानों को छूट देने से क्या कोरोना पे नियंत्रण ये किस तरह से प्रशासन के लोग लगाना चाहते हैं या आपदा समिति के लोग लगाना चाहते हैं? दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बालाघाट में हम लगातार रेलवे विभाग के द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किए जाने के बाद रेलवे पुलिस चौकी में पदस्थ कर्मचारियों की समस्याओं में इजाफा होने लगा है। जहां एक और विभाग स्टाफ की कमी से वर्षों से जूझ रहा है, तो वहीं वर्तमान में रेलवे पुलिस चौकी में कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण महिलाओं से संबंधित अपराधों के दौरान प्रकरण की विवेचना करने में पुलिस कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान प्रधान आरक्षक CL झारिया ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह से रेलवे व्यवस्थाओं में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए चौकी में पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है। वहीं 2 महिला पुलिस कर्मचारी की प्रसूति अवकाश पर चले जाने के कारण दिक्कतें और भी बढ़ गई। यदि महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होता है तो विवेचना के दौरान महिला पुलिस कर्मचारी का होना आवश्यक होता है, जिसके कारण समस्याएं काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा चौकी के कर्मचारियों के अटैचमेंट की समस्या भी काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। इस ओर रेलवे विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं के जो केस आते हैं तो हम लोग बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ 2 ही महिलाएं हैं, तो वो भी 2 महिलाएं होने के नाते वो प्रेगनेंसी में चल रही हैं अभी। तो अब जैसे अभी पिछली बार एक महिला यहाँ आ गई थी, अब वहाँ से फ़ोन करके हमको बोल रहे हैं कि उनको यहाँ भिजवाओ, वो महिला आपके वहाँ ऐसा हमको सूचनाएं मिली 100 डायल के माध्यम से, स्टेशन मास्टर के माध्यम से। अब यहाँ महिला आरक्षक ही नहीं थी, चूँकि उनके क्वार्टर शासकीय रूम यहाँ पर हैं, लेकिन एक महिला आरक्षक यहाँ कब्जा करके बैठी है। उसको कई बार बोल चुके, प्रतिवेदन भिजवाया SRP साहब को, और यहाँ भी इंस्पेक्शन में भी आए थे तो भी बताया अपन ने। तो उन्होंने मौखिक आदेश किए हैं एक थाना प्रभारी DK सिंह, नैनपुर थाना प्रभारी को, कि उसको वहाँ यहाँ से रूम खाली करवाएं, वहाँ पर दिलवाएं। मैंने कहा मेरी महिलाएं यहाँ पे जो हैं वो शासकीय रूम न रहने के कारण वो प्राइवेट रूम सिटी में लेकर रह रही हैं, तो उनको बुलाने में बहुत दिक्कत जाती है। अगर ये नज़दीक शासकीय रूम में अगर रहें, वो खाली कर दे, तो हमको तुरंत बुलाएं और तुरंत कार्रवाई करें। अच्छा, जैसे कि अभी जो है काफ़ी कुछ ट्रेनें चालू हो गई हैं, कितना स्टाफ है और कितनी आवश्यकता है? अभी जो ट्रेनें चालू हुई तो हमारे पास मात्र 6 कर्मचारी हैं। अब 6 कर्मचारी में 2 महिलाएं हैं, तो बचे 4, 2 तो निकल गए, उनसे कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो इस प्रकार से पोजीशन पे हैं। तो 4 कर्मचारी ही बचे हैं, 4 कर्मचारी से हम काम लेते हैं, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक हवलदार था, उसको भी वहाँ कुछ दिन के लिए ड्यूटी के लिए बुला लिया गया था नैनपुर, तो अब वहाँ पर 2 हवलदार एक्स्ट्रा हो गए, तो हमारे प्रधान आरक्षक को वापस कर दे यहाँ, तो उसको भी वापस नहीं कर रहे हैं। आदेश करने के बावजूद भी उसको वापस नहीं कर रहे हैं। एडिशनल मैडम का भी होली इंतजाम ड्यूटी में लगाना था, एडिशनल मैडम को बताया गया, एडिशनल मैडम ने थाना प्रभारी DK सिंह को मौखिक आदेश दिए कि उसको तत्काल वापस करें, तो आज दिनांक तक वापस नहीं किए हैं उसको। ऐसा क्यों नहीं वापस कर रहे? क्या
बारासोनी के रामपाली रोड स्थित ग्राम झालीवाड़ा के पास स्थित पुलिया पर शनिवार की सुबह मोटरसाइकिल और पिकअप की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल मोटरसाइकिल में सवार मयूर भारद्वाज 25 वर्ष, मीना भारद्वाज 50 वर्ष तिरोड़ी खंदीटोला निवासी अपने रिश्तेदार के घर किरणापुर से वापस अपने गांव जाने के लिए शनिवार को सुबह निकले थे। इस दौरान वे अपने मामा के घर रामपाली जा रहे थे, तभी झालीवाड़ा के पास स्थित पुलिया पर अज्ञात पिकअप वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें दोनों माँ बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये अभी 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, दोनों माँ बेटे हैं और ये दोनों बाइक से जा रहे थे। उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया है। इसमें से जो लड़का है वो बेहोश है, उसके सिर में चोटें हैं और जो महिला है उसके हाथ में और कलाई में, कोहनी में और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द बताया जा रहा है। उसका एक्सरे कर रहे हैं और वो होश में। क्या स्थिति है सर अभी? अब इनका महिला का तो एक्सरे करने के बाद ही कुछ फ्रैक्चर के संबंध में बताया जा सकता है और जो लड़का है वो बेहोश है, सिर में चोट है और आगे फिर सिटी स्कैन वगैरह करने के बाद कहा जा सकता है। शहर के गोंदिया रोड स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को आगामी 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह एक बैंक कर्मचारी और उसके पूरे परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आना बताया गया है। कि सुबह रोजाना की तरह बैंक कर्मचारी जब कार्यालय पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि उन्हीं के साथ में काम करने वाले स्टाफ के कर्मचारी और उनके परिवार के सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से बैंक को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जानकारी के अभाव में बैंक के सफाई कर्मचारी शनिवार की सुबह रोजाना की तरह ही कार्यालय पहुंचकर सफाई कार्य कर चुके थे, जिससे बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घर पर रहने की सलाह दी गई। हमारे एक शाखा के सदस्य को कोविड हो गई है, उसकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गई है। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार हमारे लोकल प्रशासन ने ये अनुरोध किया है कि शाखा को आज बंद रखा जाए, कम से कम 2 दिनों तक बंद रखा जाए। इसको सैनिटाइज किया गया है। शाखा के समस्त जितने भी ग्राहक हैं उनको कोई असुविधा के लिए खेद है हम लोग को। और हमारी नज़दीक की शाखा खैरी में हम लोग सेवाएं देंगे दिन भर। आज मंडे से सुचारू रूप से हमारी शाखा शुरू हो जाएगी। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेस बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बाहर हम टेंट लगाएंगे ताकि लोग थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो सकें और उनके काम को हम लोग आसानी से कर सकें। सैनिटाइज कराई जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। नगर पालिका के लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर में सैनिटाइज कर दी जाएगी। बालाघाट जिले के भीतर कोरोना संक्रमण की जांच करने वाली किट शुक्रवार को खत्म हो चुकी थी। इस कारण शनिवार को जिला अस्पताल स्थित फीवर क्लिनिक पहुंचने वाले लोगों को सर्दी खांसी की दवाई देकर वापस लौटा दिया गया। लोगों ने बताया कि उन्हें बीते दिनों से सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है। कोरोना की संभावना को देखते हुए उनके द्वारा जांच करवाने के लिए फीवर क्लिनिक पहुंच रहे हैं, लेकिन शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी यही कहकर वापस कर दिया गया कि कोरोना की किट नहीं है। जैसे ही किट आएगी उनकी जांच की जाएगी। तो हो रहा है टेस्ट? नहीं टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। कल से किट खत्म हो गई। कल भी हम लोग आए थे, कल भी किट 3 दिन से अभी क्या बोल रही है यहाँ पे? किट खत्म हो चुकी है। किट है नहीं, कल आइएगा। कल 4 दिन से सर्दी जुकाम बुखार है, उसी के लिए आया था। मतलब लक्षण दिखाई दे रहे कोरोना के, तब उस बाबत आए थे हम लोग यहाँ। तो कोरोना की किट ही नहीं है, यहाँ टेस्ट कर रहे हैं और दवाई गोली दे रहे बस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है टेस्ट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेस्ट नहीं हो रहा ना, किट नहीं है बोलते हैं। तो कब बुला रहे हैं आपको? कब तारीख दी हमने? तो सुनने को मिला था सामने में कि आज रात तक आएगी, वो भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप? देखते हैं, अभी दवाई गोली खा के देखते हैं 2 दिन, नहीं तो फिर प्राइवेट में वास्ता देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैकल्पिक के तौर पे क्या दे रहे हैं अभी आपको? यहाँ पे अभी दवाई गोली दे रहे बस, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ऑफिस में 2-4 लोग निकल गए कोरोना पॉजिटिव, तो हमने सोचा कि टेस्ट करा लें। कल भी छुट्टी थी और आज आके देखा तो ये कल टेस्ट किट नहीं है यहाँ पर, ऐसा ये विभाग वाले बता रहे हैं। और बिना टेस्ट किट के अगर दे देते हैं और पॉजिटिव कोरोना नहीं है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न है। और निश्चित रूप से यहाँ के
ऑफिसर्स को और पदाधिकारी को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस कदर से कोरोना अपना भयावह रूप ले रहा है उसमें निश्चित रूप से जिला अस्पताल को अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य जो है उसमें सारे साधन उपलब्ध कराते हुए जो शासन की गाइडलाइन के साथ काम करना चाहिए। शुक्रवार की तरह ही फीवर क्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने हमें जानकारी दी कि शनिवार की देर शाम तक कोरोना सैंपल किट आएगी। संभवतः रविवार से कोरोना के सैंपल लिए जाएंगे।